Hey guys, I'm Pravesh and you watching English by Pravesh. In this video we talk about pronoun. Why we use a pronoun in English. If our work with the noun is completed with the noun but we are not satisfied with the noun, so why we use a pronoun also. So I give you example for that and listen to me carefully and keep your eyes on the board because this video is going to be very helpful for you. In this video we discuss that why we use pronoun in English. अगर हमारा काम नाउन से चल रहा था तो हमें प्रोनाउन की आवश्यकता क्यों हुई. प्रोनाउन मीन्स ऐसे वर्ड्स जो नाउन के स्थान पर आते हैं. नाउन के स्थान पर जो वर्ड्स आते हैं उन्हीं को ही प्रोनाउन कहते हैं. सो नाउन के स्थान पर ऐसे वर्ड्स की क्या आवश्यकता पड़ गई उसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे. सो इस वीडियो को पूरा देखना बिकॉज अधूरा ज्ञान जो है वो डेंजर होता है. तो इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखना और प्रोनाउन को पूरी तरह से समझ के ही इस वीडियो को डिलीट करना, वीडियो को स्किप करना. सो थैंक यू सो मच बीइंग हियर इन दिस वीडियो एंड let's start our videos first. So I give you example that why we use pronoun instead of noun. So Rohit said that Rohit could not go to the picnic because Rohit's father had not bought Rohit a new dress. अब एक बार इस सेंटेंस को आराम से इसको एक रीडिंग कीजिए इसकी और बताइए कि आपको इसमें क्या कमी लग रही है. जैसे फर्स्ट कमी तो क्या है, रोहित 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 बार बार रिपीट हो रहा है. रिपीटेशन. जब हम किसी नाउन को, ये क्या है हमारा नाउन, जब हम किसी नाउन को बार बार रिपीट करते हैं तो वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाता है. इसीलिए वी नीड प्रोनाउन. सो यहाँ पर रोहित क्या है, लड़का है. इसका नाउन, इसका जो नाउन है वो रोहित है और इसका प्रोनाउन क्या हो जाएगा, ही. सो अब यहाँ पे हम अगर रोहित की जगह इसके प्रोनाउंस को यूज करेंगे तो ये जो सेंटेंस हमने बनाया है ये काफ़ी हद तक सही हो जाएगा. सो कैसे कर सकते हैं हम, रोहित है. अब पहला रेफरेंस तो हमें रोहित ही रखना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे फिर इंटायर जो आगे की जो प्रोसेस है, आगे के जो सेंटेंसेस हम बनाएंगे वो पूरे के पूरे, आगे के जो पूरे के पूरे सेंटेंस हम बनाएंगे वो रोहित को ही मद्देनज़र, रोहित को ही फोकस, रोहित को ही डिस्क्राइब आगे हम करने वाले हैं. तो इसीलिए उसी के रिलेशन में हमें प्रोनाउंस यूज़ करने पड़ेंगे. सो पहला रोहित है, रोहित एक लड़का है तो लड़के के लिए ही होता है. तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, ही. फिर पिकनिक, रोहित्स फादर. अब रोहित की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, रोहित के फादर की बात हो रही है. सो फैमिलीज़ में मैंने बताया था कि फैमिलीज़ जो होती है ही, हिम, हिज और हिमसेल्फ. ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट में आता है, ये हिज, ये क्या है उसका, उसके रिलेशन में कोई अगर है तो यहाँ पे आ जाएगा हिज. ठीक है. सो द पिकनिक बिकॉज हिज फादर हैड नॉट बोट. यहाँ पे अब रोहित की बात हो रही है, उसके लिए ड्रेस नहीं खरीदी.
तो यहाँ पे आ जाएगा हिम। ए न्यू ड्रेस। अब देखिए कितना अच्छा लग रहा है। रोहित सेड दैट ही कुड नॉट गो टू द पिकनिक बिकॉज हिज फादर हैड नॉट बॉट हिम ए न्यू ड्रेस। उसके पिता ने उसको नई ड्रेस खरीद के नहीं दी थी, इसलिए वो पिकनिक में नहीं जा सका। यह हम मॉडल्स में क्लियर करेंगे, सका, सकता था, सकना। सो यहाँ पे प्रोनाउन को देखिए कितने इजीली हमने इम्प्लीमेंट कर दिया। अब यहाँ पे प्रोनाउन को हमने देखा कितनी आसानी से हमने प्रोनाउन को इम्प्लीमेंट करना सीख लिया। ऐसे ही पर्सनल प्रोनाउंस, जो काइंड ऑफ प्रोनाउंस है वो अगले वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और इनके काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस देखेंगे। जैसे पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं, एम्फेटिक प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस एंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। इनके बारे में आगे वाले वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। सो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और देखते रहिए इंग्लिश बाय प्रवेश मेरे साथ। मैं हूँ प्रवेश, आपका इंग्लिश ट्यूटर। थैंक यू सो मच। कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग दिस वीडियो बिकॉज आई नीड योर सपोर्ट एंड if you like this content, please share it because it means a lot. Thank you.